रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बतला रहे हैं। ज्ञान का भी महत्व है, चारित्र का भी महत्व है, लेकिन ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का काम सम्यक दर्शन करता है और चारित्र को भी सम्यक चारित्र बनाने का कार्य सम्यक दर्शन ही करता है। इस बात को ध्यान में रख करके आचार्य समंतभद्र महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 31 पृष्ठ नंबर 36 उच्चारण के लिए तैयार हूं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक साथ मिलकर दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। अन्वयार्थ दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा साधिमानम श्रेष्ठता या उत्कृष्टता को उपासनुते प्राप्त होता है। क्या भाव निकला? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तब उस कारण से, इस कारण से, इसी वजह से दर्शनम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग के विषय में अर्थात धर्म के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधारम प्रचक्षते खेवटिया कहते हैं, खेवटिया कहा गया है। सारांश देखो नीचे, भावार्थ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्टता को प्राप्त है, अतः मोक्ष मार्ग में इसे कर्णधार अर्थात खेवटिया कहा गया है। इस सिद्धांत को समझें। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि वैसे तो हर जीव के साथ, चाहे वो निगोद में हो, नरक में हो, एकेंद्रियों में हो, पेड़ पौधों में हो, मिथ्यात्व तो है ही, अज्ञानता तो सबके साथ है। ऐसे जीवों में भी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र रहता है। श्रद्धा का मतलब किसी न किसी तरह की उनकी अपनी मान्यता, भावना, भाव। ज्ञान भी मति स्वरूप तो रहेंगे ही रहेंगे। चारित्र में समीचीन भले न हो पर कोई न कोई क्रिया प्रवृत्ति तो रहती है। ऐसा कोई भी शरीरधारी जीव नहीं है जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र यानी किसी भी तरह की क्रिया से न जुड़ा हो। पंचेंद्रियों के चलने फिरने वालों के ये सब दिखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और छोटे सूक्ष्म जीव में भी ये सब पाया जाता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन उनका ये सब अज्ञानता से जुड़ा हुआ मिथ्यात्व के रूप में रहता है,
तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसकी वो परिणति संसार का कारण ही बनती है। लेकिन एक बार जीव को अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसके पास जो भी उसका क्षयोपशम ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसकी जो प्रवृत्ति है सम्यक दर्शन के आने के कारण वह प्रवृत्ति उसकी समीचीन चारित्र में सम्मिलित हो जाएगी। अब सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है जो ज्ञान को भी समीचीन बनाता है और चारित्र को भी समीचीन बनाता है। जब बनाता ही है समीचीन तो सम्यक दर्शन को इन तीनों में श्रेष्ठता दी गई है। हाँ, अगर सम्यक दर्शन ना हो तो कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वो शाब्दिक ज्ञान रहेगा, परमार्थ का तत्व का ज्ञान नहीं, तो वो अज्ञान ही माना जाएगा। कितना ही आचरण कर ले, तपस्यरण कर ले, घोराति घोर भी क्यों ना कर ले, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम अगर नहीं है तो बाहरी तप तपस्या भी मोक्ष को दिलाने वाली नहीं, ऐसा आचार्यों ने लिखा है और ये सत्य है, भगवान का सिद्धांत है। अब इसीलिए आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे कि रत्नत्रय में पहला रतन जो है, कौन सा रतन है? पहला रतन कौन सा? सम्यक दर्शन का। तो इस पहले रतन का इतना महत्व है कि इसके आते ही हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है, और अगर ये पहला रतन ना आए तो दूसरे तीसरे को रतन भी नहीं कहा जाएगा। क्या? वो चमकते हुए तो दिखेंगे लेकिन वो कांच की चमक रहेगी, मणि रत्नों की चमक नहीं रहेगी। चमक तो दिखेगी, अरे बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सारी जानकारियां हैं, शास्त्रों का वेद वेदांगों का ज्ञाता है, लेकिन तत्व ज्ञान की शून्यता होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। इंद्रभूति को भी बहुत ज्ञान था कि नहीं था? इंद्रभूति को बहुत ज्ञान था, उस समय उनका प्रभाव था, लेकिन उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि जीव पर उनका श्रद्धा नहीं। आत्मा किस तरीके से शुद्ध होकर के परमात्मा बनती है ये ज्ञान नहीं। अजीव क्या है, आश्रव बंद निर्जरा संबर मोक्ष तत्व क्या है, गतियां क्या है, द्रव्य क्या है, अस्थिकाय क्या है, लेश्या क्या है, रत्नत्रय क्या है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। बाकी जानकारियां थीं। अब अगर मूल तत्व की जानकारी ना हो तो बाकी दुनिया का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा तो वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्ञान होता है, हमारे तुम्हारे को क्या ज्ञान होगा? अगर बातचीत करें तो उनकी बातचीत में तो इतनी गहराई और बारीकी रहेगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक जगत कितनी गहराइयों में जाकर के खोज करता है, बहुत ज्ञान है उनका, ज्ञान मानना पड़ेगा। उनका ज्ञान उल्टा नहीं है, उनका ज्ञान विपरीत नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ज्ञान केवल जड़ पदार्थों का है, क्या? जड़ पदार्थों का है, और भौतिक तक ही उनका ज्ञान सीमित है, अध्यात्म और आत्म से नहीं जुड़ा, इसलिए वो ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये ज्ञान कौन करा रहा है?
ये खोजें कौन करा रहा है? उस आत्म तत्व का उनको बोध नहीं है। इसलिए कहते ना कि पढ़ पढ़ करके जगमुआ, हुआ न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पुराण पढ़ पढ़ करके पुराने कर दिए, जमाने भर की दुनिया भर की जानकारी ले ली और ढाई अक्षर का ज्ञान रहा नहीं, प्रेम शब्द सीखा नहीं, तो बाकी सब आर है ऐसा कह देते। तो ढाई अक्षर अपने यहां पर आत्मा। अब वैज्ञानिकों ने दुनिया का ज्ञान कर लिया, जल के अंदर, जमीन के अंदर, आसमान में, सब जगह क्या क्या है उनको पता हो गया। हमें पता नहीं है समुद्र के अंदर क्या है, पढ़ करके हम बताएंगे। उन्होंने देख लिया है, यंत्रों से माप लिया है, सौर मंडल, थल का पूरा भाग, जमीनों के अंदर, समुद्र के अंदर, सब कुछ उनके यंत्रों में आ गया। लेकिन उनसे हम पूछें कि ये सब ज्ञान तुम्हारे को हो रहा है, या ज्ञान तुम कर रहे हो, या इतनी खोजें कर रहे, तो इस खोज करने की प्रेरणा तुम्हें कौन दे रहा? तो उनको ये पता नहीं है कि कोई जीव तत्व भी है, उसका स्वरूप ऐसा है। इसलिए दुनिया का ज्ञान होने पर भी वह परमार्थ का, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। बड़ा ज्ञान ना हो चलेगा, ढाई अक्षर का ज्ञान हो जाए तो फिर उससे पंडित कह दो, ज्ञानी कह दो, योगी कह दो, साधक कह दो, कुछ भी कह दो। ये है। अब कितना भी तपस्चरण करे, एक आसन उपवास करे, घोराति घोर पहाड़ों पर खड़ा हो जाए, पानी के अंदर बैठ जाए, जमीन के अंदर बैठ जाए, सर्दी गर्मी सहन करे, भूख प्यास सहन करे, और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है, तो वो आचरण भी सम्यक आचरण नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, ऐसा एक भाव प्रदान करता है, जिससे जड़ और जीवन का अंतर मालूम होता है। जड़ क्या है, जीवन क्या है, पदार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, इसकी जानकारी देता है। इसलिए सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है। इसके लिए क्या कहा? खेवटिया कहा। क्या कहा? खेवटिया। अब खेवटिया कौन होता है? नाव को खेने वाला होता है। अब नाव खेने में 3 व्यवस्थाएं होना चाहिए। पहली बात तो नाव होना चाहिए, दूसरी बात है वो नाव को खेने वाला होना चाहिए, और नाव को खेने वाले के हाथ में चप्पू होना चाहिए, दंड होना चाहिए, तब तो नदी सरोवर को पार कर पाएगा, समुद्र को पार करेगा। तो अब देखो, चारित्र की तो हो गई नाव। नाव किसकी बना ली अपन ने? चारित्र की बन गई नाव। और नाव को आगे बढ़ाने वाला खेवटिया हो गया ज्ञान। ज्ञान का खेवटिया है और चारित्र की नाव है। चारित्र भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, नाव भी मिल गई, खेवटिया भी मिल गया, लेकिन दंड चप्पू नहीं है, तो फिर पार हो जाओगे क्या? बहुत कठिन मामला है। नाव भी मिल गई, खेने वाला खेवटिया भी मिल गया। खेवटिया को इसमें कर्णधार कहा। कर्णधार, कर्णधार किसे कहते हैं? भैया ये समाज के कर्णधार हैं, भैया ये देश के कर्णधार हैं, इन पर ही सारा दारो मदार है। कर्णधार मतलब जिस पर सारा दारो मदार हो और जो सबकी नैया पार लगाने वालों, कर्णधार खेवटिया माना जाता है। तो अब चारित्र की नाव भी है,
ज्ञान का खेवटिया भी है, लेकिन सम्यक दर्शन के चप्पू अगर नहीं है तो हमारा काम बनने वाला नहीं। ये बात भी सही है कि अकेले सम्यक दर्शन के चप्पू लेकर के तुम घूमते रहो, अकेले चप्पू रखे हो, उनको उठा के चलाने वाला ना हो या नाव ना हो, तो अकेले चप्पू भी क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो तीनों, चारित्र रूपी नाव, खेवटिया रूपी ज्ञान और चप्पू के रूप में सम्यक दर्शन के द्वारा क्या मोक्ष मार्ग बनता है, और इस मोक्ष मार्ग से ही संसार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक एक रतन को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। एक जन सम्यक दर्शन लेकर के भाग जाए, एक जन सम्यक ज्ञान उठा करके भाग जाए, एक जन सम्यक चारित्र उठा करके भाग जाए, हम तो सीधे मोक्ष जा रहे, नहीं। अकेले अकेले को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आज अमृत धारा में क्या क्या रहता है, पेपरमेंट भी होना, अजवाइन का फूल भी होना, कपूर भी होना, तीनों हैं, मिक्स करो तो अमृत धारा। अमृत धारा नाम की कोई चीज नहीं है, किसी पेड़ पौधे में अमृत धारा नहीं आती है, अलग अलग आते हैं, मिला लो तो अमृत धारा है। हलवा में पानी भी लगेगा, आटा भी लगेगा, अब घी नहीं हो तो भी चलेगा, शक्कर तो होना चाहिए, अगर नहीं है घी तो उसके बिना भी बन जाएगा, पानी तो है ना, हाँ, लेकिन आटा, पानी और शक्कर, तीन चीजें तो होना चाहिए। खा जाओ, हो गया ये रत्नत्रय। जैसे राजा, मंत्री और सेनापति, राज्य की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में तीन होते हैं, राजा, मंत्री, सेनापति। राजा की भूमिका अलग, मंत्री की भूमिका अलग, सेनापति की भूमिका। एक का भी अभाव हो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन सेनापति और मंत्री की भूमिका अच्छी होने के बावजूद भी राजा को ही श्रेय दिया जाता है, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र की भूमिका होने पर भी सम्यक दर्शन रूपी राजा को श्रेय दिया जाता है। दोहा पढ़ें, ज्यों खेवटिया के बिना पार न हो जलयान, त्यों ही मार्ग मोक्ष में दर्शन रहा प्रधान। 31वें नंबर का पद्य गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ। देखिए, मिलान करें शीघ्रता से। ज्ञात रहे यह बात सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा। ज्ञान तथा चारित्र में समपन लाता, फलता ज्येष्ठ रहा। मार्ग में समदर्शन ही खेबटिया सममौलिक है। संत कह रहे कर नहीं सकते, जिसका वर्णन मौखिक है। अब देखिए, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन को जो खेवटिया कहा गया, कर्णधार, राजा के समान, उसी बात को और पुष्ट करते हैं दूसरे उदाहरण के द्वारा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र संभव नहीं, असंभवता रहेगी उसकी। उच्चारण करें, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, न संत्यसति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिव। एक साथ मिलकर, विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, न संत्यसति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरिव। एक उदाहरण दिया। पहले उदाहरण क्या दिया था कि कर्णधार के बिना नाव
पार नहीं होती है। चप्पू के बिना कर्णधार नाव को पार नहीं करा पाता है। ठीक उसी तरह के भाव को लेकर के अब क्या उदाहरण है, जैसे बीज अगर नहीं है, क्या बीज अगर नहीं है तो फिर पौधों का अंकुरन, उनका बड़ा होना, उनका टिकना, उनमें फूल फल आना क्या संभव होगा? इतनी छोटी बात तो कोई भी जानता है। उदाहरण भी कितना सरल दिया है। सिद्धांत की बात तो मैं कठिन हो सकती है, लेकिन उदाहरण तो तुम्हें समझ में आ रहा। जैसे बीज के बिना अंकुर कहाँ से आएगा? अंकुर नहीं आएगा तो पौधा कहाँ से बनेगा? पौधा नहीं बनेगा तो बड़ा होकर के कैसे पेड़ बनेगा? पेड़ नहीं बनेगा तो उसमें फूल फल कैसे आएंगे? वो कैसे टिक पाएगा? क्योंकि बीज ही नहीं है। और अगर बीज है, बीज डाल दिया गया है, अंकुर बन जाएगा, बड़ा पौधा बन जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर उसमें फूल फल आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही क्या लिखा है नीचे देखो, बीजा भावे, बीज के अभाव में तरोह यू, वृक्ष की तरह सम्यक्ते, सम्यक्त के असति न होने पर, बीज के अभाव में जैसे वृक्ष की स्थिति नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में न होने पर ज्ञान और चारित्र की संभूति, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल आदि की उद्भूति न संति नहीं होती। भावार्थ, जिस तरह बीज के न होने पर वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि यानी उसका बढ़ना और फल की प्राप्ति नहीं बनती, उसी तरह सम्यक्तु की अनुपस्थिति में अर्थात सम्यक्तु के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति तथा फल की प्राप्ति नहीं बनती। फल को पाना है तो बीज से शुरुआत करना पड़ेगी। निर्वाण मोक्ष का फल पाना है, मोक्ष फल प्राप्त है। क्या? मोक्ष फल प्राप्त है तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा, मोक्ष फल प्राप्त में क्या कहते हो? फलम निरपामति कहते ना? कहते कि नहीं कहते? क्या कहते हो? मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामति स्वाहा। लेकिन मुझे एक बार नया शब्द सुनने मिला, इसी पिंडरी में सुनने मिला। पहली बार 1989 का चातुर्मास हुआ था, तब सुनने मिला। किसके घर पर सुनने मिला? यहीं पास में सिंगई जी के घर पर आहार हुआ। नेमी चंद जी, सुगम चंद जी, सिंगई सुगम चंद जी ना, हाँ, दोनों भाई थे। उस दिन पड़गहन के लिए प्रमोद भी खड़े हुए, पहली बार खड़े हुए होंगे, 2-4 बार खड़े हुए होंगे, सीख रहे थे। अब हमने देखा तो उन्हीं को पूजा के लिए बिठा दिया, तो बाकी तो धीरे धीरे देख देख के पूछ पूछ के करते गए। अब जब लास्ट में फल चढ़ाने की बात आई तो उनके हाथ में उन्होंने बादाम उठा ली, किसी ने बादाम दे दी। अब पढ़ दिया मोक्ष फल प्राप्त है। अब उन्हें कुछ ख्याल में नहीं आया तो कहने लगे मोक्ष फल प्राप्त है, बादाम निरपामति स्वाहा। भाव तो पूरा सही था क्योंकि हाथ में बादाम ही थी ना, लेकिन मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति स्वाहा कहना था। अब वो जल्दी जल्दी ख्याल नहीं रहा, मोक्ष फल प्राप्त है बादाम निरपामति स्वाहा। हमने कहा चलो ठीक है, पास तो हो गए। एक जगह अब वो उसको कहना चाहिए कुछ और, जन्म जरा और मृत्यु विनाशनाय, तो अब नाम ले लिया उसने और वो जन्म जरा मृत्यु याद नहीं रही। जो महाराज जी थे
उनका नाम लिया, विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। घबरा गया वो। महाराज जी भी हंसने लगे, भैया जन्म जरा मृत्यु करो, तुमने नाम ही लेकर के जलम निर्पामति कर दिया। कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मंदिर में पूजा करने में ऐसी गड़बड़ी फिर भी कम होती, क्यों? वहां शांति रहती है और घबराहट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये मालूम है कि अगर गलती हो भी जाएगी तो भगवान तो उठ के कहीं जाएंगे नहीं। तो यहां कहीं गलती हो गई और महाराज जी उठ के चले गए तो घबराहट में और ज्यादा गलती होती है। अच्छा देखो, गाड़ियों की टक्कर भीड़ में नहीं होती है, घबराहट से होती है। भीड़ में भी अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो आप गाड़ी को आराम से निकाल लोगे, भीड़ में भी। और सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं है, 2-4 ही हैं, और अगर तुम थोड़े चकरा गए, किसी ने गाड़ी वाड़ी यहां वहां कर दी, थोड़ा मन तुम्हारा अस्थिर हो गया, तो वो कम भीड़ में 1 आधी 2 जन में टक्कर हो जाती। क्यों? घबराहट आई और टक्कर हुई। ऐसे ही मन में घबराहट आई और पूजा में कुछ का कुछ चढ़ा। एक बार क्या हुआ, हमने देखा पूजा में जल चंदन की दोनों गिलसियां रखी थी। अब एक तीसरी भी रख लेते ना चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाओ उसी में चंदन चढ़ाओ, और तीसरी खाली वाली गिलसिया का उसका ध्यान नहीं गया, तो उसने जल उठाया और मंत्र पढ़ करके जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, उसने चंदन वाली उसमें गिलसिया में जल डाल दिया। फिर चंदन उठाया, संसार ताप विनाशनाय जल वाली गिलसिया में डाल दिया। हमने कहा तीसरे का तो इसने उपयोग ही नहीं किया, तीसरी तो खाली पड़ी रही। हो जाता कई बार। अब ये स्वाभाविक गलतियां होती हैं और ऐसी गलतियों को क्षम्य भाव से भी देखना पड़ता है। कोई सैद्धांतिक दोष नहीं है, थोड़ा नया आदमी है, घबराहट हो गई जल्दबाजी में, तो इसमें कोई सैद्धांतिक दोष नहीं माना है। चढ़ाए तो है उसने, लेकिन अलग चढ़ाना चाहिए तो एक का दूसरे में डाल दिया। कई बार ऐसा होता है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर बीज नहीं है तो फिर वृक्ष नहीं है, फल नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारे पास ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा, और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं हो पाएगा। और जब तीनों समीचीन नहीं रहेंगे तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, और मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा तो मोक्ष का फल, मोक्ष की मंजिल अपन को प्राप्त नहीं हो पाएगी। लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। भव्य जीव जो होता है वह मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है। जब मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है तो मोक्ष कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे? तो मोक्ष का रास्ता है। आपको जबलपुर जाना है तो जबलपुर का रास्ता आपको मालूम है, आपको गोंदिया जाना है तो गोंदिया का रास्ता मालूम है, मंडला जाना है मंडला का रास्ता मालूम है, आपको केवलारी सिवनी की ओर निकलना है वहां का रास्ता मालूम है। जिस शहर को जाना है आपको, उस शहर के जाने के लिए उस रास्ते का ज्ञान करना पड़ेगा और रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो आप अपने इच्छित स्थान पर पहुंचोगे। ऐसे ही जब हमने मोक्ष का लक्ष्य बनाया है तो फिर मोक्ष जाने के लिए रास्ता भी बनेगा। अब रास्ता कैसा है? 2 पहिया 4 पहिया के वाहनों का तो रास्ता दिखता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखता नहीं है। हवाई जहाज का भी रास्ता दिखता नहीं है, लेकिन उसके नक्शे रहते हैं, उस नक्शे के हिसाब से चलते हैं। सड़क नहीं रहती है, हवा में चलता है, पर उसके नक्शे रहते, उनका भी रास्ता रहता है। आपका सड़क का भी रास्ता है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग भी रास्ते के रूप में है। वो कहाँ आता है? वो हमारे परिणामों में आता है। सम्यक दर्शन परिणाम में आया, सम्यक ज्ञान परिणाम में आया, सम्यक चारित्र परिणाम में आया। और जब हमारे रत्नत्रय के परिणाम बन जाते हैं तो उन परिणामों के अनुसार हमारी प्रवृत्ति भी बनती है। देखो, अकेला परिणाम ही नहीं रहता, अकेला परिणाम लंबे समय तक टिक नहीं सकता। परिणाम को टिकाने के लिए प्रवृत्ति चाहिए।
क्या चाहिए? प्रवृत्ति चाहिए। हमारा पूजा करने का भाव है, बहुत भाव है, ये भाव कब तक नहीं टिकेगा? जब तक आप पूजा करने का संकल्प नहीं लो। रात्रि भोजन छोड़ने के हमारे बहुत भाव हैं, ये भाव तुम्हारा पक्का कब तक नहीं होगा? जब तक कि नियम ना लो। मतलब संकल्प लेना, प्रवृत्ति से जुड़ना, अपने परिणाम को स्थायी बना लेना है। और अगर हम प्रवृत्ति से नहीं जुड़े, आचरण से नहीं जुड़े, नियम संयम से नहीं जुड़े, तो हमारा परिणाम कुछ समय तो भावों में रह सकता है, पर धीरे 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 धूमिल हो जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति तो हमारी है नहीं। प्रवृत्ति से परिणाम टिकता है। क्या है? प्रवृत्ति से परिणाम टिकता है। और परिणाम प्रवृत्ति को पाने के लिए ही बनाया जाता है। ऐसा ही अंतरंग से परिणामों का मोक्ष मार्ग और बाहर से उस तरह की प्रवृत्ति का मोक्ष मार्ग ही मोक्ष की मंजिल को दिलाता है। इस तरह से आचार्यों ने सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा गाई है। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। क्या कहा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहला कदम रखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, उनका नेतृत्व बड़े बड़े नेतागण करते हैं, राष्ट्रभक्त करते हैं। ओपनिंग का महत्व होता है, समापन पर तो जय जयकार होता है, लेकिन ओपनिंग में भी बहुत बड़ा महत्व होता है, उत्साह वर्धन। हाँ, ये आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा है। पहला कदम किस समय, किस स्थान पर, कितने लोगों के साथ रखा, ये रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड बनता है। हाँ, देश को आजाद कराने में कितने आंदोलन करना पड़े, उन सब का इतिहास है। ये यात्रा, ये मार्च यहाँ से हुआ, इसका नेतृत्व इन्होंने किया, इस तारीख में इतने बजे इस जगह से, इस शहर से इसकी शुरुआत हुई। तो मोक्ष मार्ग में पहला कदम भव्य जीव को सम्यक दर्शन जब पहली बार होता है, अनादिकाल से भटक रहा है, विभिन्न पर्यायों में दुर्लभता से पंचेंद्रीय पर्याय मिली, संगीपना मिला, आदि आदि। अब उसका उपयोग अगर लगेगा, परिणाम उसके बनेंगे, उसके अंतरंग के परिणामों में लब्धियां आएंगी करणानियों की अपेक्षा से। फिर जो उसका परिणाम बनेगा वो सम्यक दर्शन बनेगा। ऐसा सम्यक दर्शन अगर एक बार जीव को प्राप्त हो जाए, भले छूट जाए, आया और चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर हो जाए तो वह भव्य जीव अपने अनंत संसार को सीमित कर देता है, बहुत सीमित कर देता। कितना कर देता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। और उस जीव को मोक्ष होगा ही होगा, क्योंकि उस जीव ने सम्यक दर्शन पा करके मोक्ष जाने का रिजर्वेशन करा लिया। अब ऐसे ही आप स्टेशन पर गए तो सीट मिले ना मिले, लेकिन पहले से अगर आपने बुकिंग करा ली है, रिजर्वेशन करा लिया है, तो आपकी सीट सुरक्षित हो गई। लेकिन उसमें भी कन्फर्मेशन होना चाहिए। बुकिंग तो करा दी और वहाँ से कन्फर्मेशन नहीं आई तो मामला जमेगा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, जमेगा नहीं। हाँ, उन्होंने कन्फर्मेशन कर दी तो फिर आपकी सीट सुरक्षित हो गई। लेकिन अगर आपने सीट को सुरक्षित करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया, कन्फर्मेशन हो गया, तो भी आपके लिए क्या, स्टेशन तक तो चल करके जाना पड़ेगा और ट्रेन में अंदर जाकर के अपनी सीट पर बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं,
हमने तो रिजर्वेशन करा लिया है, कन्फर्मेशन हो गया है, अब ट्रेन हमारे गांव से ही निकले, हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर के हार्न बजाए, फिर हम उसमें बैठेंगे, फिर हमको ले जाना। ऐसा अनुबंध होता है क्या? ऐसा अनुबंध होगा क्या? ऐसा अनुबंध नहीं होता। रिजर्वेशन कन्फर्म भी है, लेकिन ट्रेन आपको लेने आपके गांव में आपके दरवाजे पर नहीं आएगी। आपको अपने सगे पांव से चल करके जाना पड़ेगा। किससे चल करके जाना पड़ेगा? सौतेले पांव नहीं क्या? हाँ, किनसे जाना पड़ेगा? सगे पांव, अपने पांव से चल करके जाना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे नेचुरल हो और चाहे लगाए हुए हो, पर पांव तुम्हारे होना चाहिए। उनसे जाओगे, सम्यक दर्शन हो गया। अब घर बैठे बैठे वो कहे अब तो हमें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, घर बैठे मोक्ष नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भले हो गया, अपने सगे पांव से घर छोड़ करके तुम्हें जाना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा तुम्हारे लिए। दोहा पढ़े, ज्ञान चरण उत्पत्तियो वृद्धि स्थिति फल दक्ष, नहीं हो बे सम्यक तो बिन जो बिन बीज न वृक्ष। 32वें नंबर का पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य के द्वारा किया हुआ, पेज नंबर 102 पर अंतिम 4 पंक्तियां। विद्याचारित के उद्भव और रक्षण वर्धन सुफल महा, समदर्शन बिन संभव नहीं है कुछ भी कर लो विफल आहा। उचित बीज बिन भला बता तू फूल फलों से लदा हुआ, हरित भरित तरु कभी दिखा क्या, समदर्शन बिन मुधा रहा। सम्यक दर्शन के मुधा अज्ञानी रहा। इस तरह से गुरुवर आचार्य के द्वारा पद्यानुवाद किया गया, जिसका